ये तो हम सभी जानते हैं कि नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, लेकिन उसका एक ऐसा हथियार है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और वो हथियार है जिससे उसे आपके ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल मिलता है, वो है आइसोलेशन। वो आपको सारी दुनिया से कट ऑफ करवाने पर मजबूर कर देता है। फिर चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, या फिर ऐसा कोई भी इंसान हो जो आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए हिम्मत रखता हो। लेकिन हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि इस आइसोलेशन में ना तो सिर्फ हम उन पर और ज़्यादा डिपेंड होते जाते हैं, बल्कि हमारा ब्रेन ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है। आपको अंदाज़ा भी नहीं है, उतना आप सोच भी नहीं सकते कि आपके ब्रेन में जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है इस आइसोलेशन की वजह से। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। तो आज का टॉपिक है हमारा कि कैसे एक नार्सिसिस्टिक एब्यूज में आप आइसोलेशन की वजह से अपने ब्रेन तक को डैमेज कर सकते हैं हमेशा के लिए। क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी हीलिंग जर्नी में, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि आपके न्यूरॉन्स आपका साथ नहीं दे रहे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस नॉलेज को अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, जहां पर हम हीलिंग के लिए कुछ कुछ चीजें करते रहेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर भूल जाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। इसलिए मैंने चैनल की मेंबरशिप फिलहाल के लिए ओपन रखी है, और किसी को भी पर्सनल अपना केस मेरे साथ डिस्कस करना हो, हीलिंग के लिए, लाइफ कोचिंग के लिए, ट्रॉमेटिक एब्यूज रिकवरी के लिए, या फिर किसी भी तरीके की लीगल हेल्प के लिए, आप मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्टली advocatesatvinderkaur@gmail.com पर। जब एक नार्सिसिस्ट सिस्टमैटिकली कंट्रोल करता है कि आप किससे मिलेंगे और किससे नहीं, तो वो आपके सोशल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं वर्किंग हैं या फिर कहीं आस पड़ोस में आप किसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वो आपको एक वार्निंग की तरह बोलते हैं कि उससे बात मत करना, वो ऐसा है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें नहीं पता, उससे बात मत करो, वो ऐसा है, वो वैसा है। और आप उनकी बातों को बिलीव करके उस इंसान से कट ऑफ कर देते हैं जो आपको रियल में एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव या सपोर्ट दे सकता था। और यहाँ पर लिटरली वो आपकी ब्रेन को रिवायर कर देते हैं। देखिए, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक सोशल सिस्टम में रहने के लिए बने हैं। आपने तो सुना ही होगा, हम जब बच्चे थे सिविक्स की पहली लाइन में हमें यही सिखाया जाता था कि मैन इज अ सोशल एनिमल। और जब वही सोशल एनवायरनमेंट आपका नार्सिसिस्ट आपसे छीन लेता है, तो आप बिल्कुल अलग थलग से पड़ जाते हैं और आपका ब्रेन जो है ना वैसा फंक्शन करता ही नहीं है जिसके लिए वो डिजाइन होता है। जब एक नार्सिसिस्ट आपके सोशल कनेक्शंस पर वार करता है, जब वो उस चीज को मैनिपुलेट करके आपके साथ ऐसा करता है, तब आपके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं होना। जब आप क्रॉनिक आइसोलेशन में, अकेलेपन में रह लेते हैं, तब आपका ब्रेन जो है ना बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल और स्ट्रेस रिलीज करता है आपकी बॉडी में, और आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत मैनेजेबल लगता है, लेकिन जब ज्यादा ही आइसोलेशन और अकेलापन हो जाता है, तब आपका ब्रेन एक बहुत ज्यादा हाइपर विजिलेंस मोड में आ जाता है। और जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो कि एक लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग वाला माइंड होता है, वो अफेक्ट हो जाता है। और उसी वजह से आप डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं। ये पूरा सिस्टम आपका ब्रेन का शट डाउन ही हो जाता है। आपके ब्रेन का फियर फैक्टर जो है वो और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से आप और ज्यादा एंजाइटी में आ जाते हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग्स हो जाती हैं। और इसी न्यूरोलॉजिकल शिफ्ट की वजह से बहुत सारे नार्सिसिस्टिक एब्यूज में रहने वाले लोग अपने आप की आइडेंटिटी, अपने आप का जो सेल्फ होता है ना, उसे ही लूज कर देते हैं। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी, लोगों के साथ घुल मिलकर आपकी जो एक आइडेंटिटी थी, वो इस तरीके से शैटर होते 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 एक दिन खत्म ही हो जाएगी।
अब बात करते हैं कि क्या होता है आपकी सोशल ब्रेन का इस प्रोसेस में। न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि ब्रेन के अंदर एक सोशल ब्रेन भी होता है, जहां पर एक न्यूरॉन्स का पाथवे होता है जो आपको हेल्प करता है सोशल इंटरैक्शंस में, इजीली नेविगेट करने के लिए रिलेशनशिप्स में, और जिसकी वजह से आप सोशल क्यूज, एक सोशल स्ट्रक्चर में रह पाएं और एक इमोशनल रिलेशनशिप्स सबके साथ रख पाएं। लेकिन जब आपको एक नार्सिसिस्ट आइसोलेट करता है तो ये न्यूरॉन का पाथवे नेटवर्क टूटने लगता है। और ये उसी तरीके से बात है, सिमिलैरिटी है, जिस तरीके से हम मसल्स को यूज करते हैं तभी वो मसल वीक नहीं होती। और अगर हम सोशल नेटवर्किंग नहीं करेंगे और अगर हम सोशल इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, तो हमारे ब्रेन के ये जो नेटवर्क्स हैं, जो पाथवेज हैं न्यूरॉन्स के, वो भी डेड पड़ने लग जाएंगे। जिन न्यूरॉन्स से हम बहुत ज्यादा एम्पथाइज कर सकते हैं, लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, वही न्यूरॉन्स मरने लग जाते हैं। अब इसी वजह से हम नार्सिसिस्ट के ऊपर और ज्यादा डिपेंड करने लग जाते हैं। अब सोशल इंटरेक्शंस करने में आपको एंजाइटी होती है, कोई आपको अपने घर पे बुलाता है या आपका कोई नया कांटेक्ट बनता है, कोई नेबर आता है, तो आप क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं बहुत कम बात करूं, मैं अपने अंदर ही रहूं, कमरे में ही रहूं। तो इस तरीके के डर आपके मन में बैठने लगते हैं। यहाँ पर नार्सिसिस्ट जो भी पट्टी आपको पढ़ाता है, आपको लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। सोशल कनेक्शंस आपके अंदर ऑक्सीटोसिन का रिलीज करते हैं, लेकिन जब आप नार्सिसिस्ट के साथ रहकर आइसोलेट ही हो जाते हैं, सिर्फ अपने में चले जाते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्शन होता है कॉर्टिसोल का। जब सोशल कनेक्शन में हम होते हैं तो हमारे अंदर अलग अलग तरीके के हैप्पी हार्मोन्स, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये सब रिलीज होता है, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। आपका ये जो सिस्टम है वो इम्पेयर हो चुका है। अब आपका ब्रेन जो है ना, वो किसी भी तरीके की अटेंशन मिल जाए, वो उस चीज को क्रेव कर रहा है। आपको वैलिडेशन की जरूरत है, आपको अप्रूवल्स की जरूरत है। अब आप अपने अंदर के सेल्फ के डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिए, अगर कोई भी इंसान डिसीजन मेकिंग पावर में बहुत पुअर है, तो इसका मतलब यही है कि उसको कॉन्स्टेंटली जो है ना नार्सिसिस्ट बता रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये ऐसे है, वो ऐसे है, और उसने आपको कहीं ना कहीं आइसोलेट कर दिया है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है यार मैं तो सही डिसीजन ले नहीं पाता हूं, तो मैं किसी और से पूछ लेता हूं, कहीं और से कंसल्ट कर लेता हूं। खुद पर से विश्वास आपका हट जाता है। यहाँ पर आप नार्सिसिस्ट से ही खुद ही कंसल्टेशन कर रहे हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपका और ज्यादा ट्रॉमा बॉन्डिंग हो जाती है। अब यहाँ पर एक पेनफुल बात यह भी है कि इसकी वजह से आपका ब्रेन डैमेज हो रहा है, आपका मेमोरी लॉस हो रहा है और आपको कॉग्निटिव इनेबिलिटीज हो रही हैं। ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है हिप्पोकैम्पस, जिसको लिटरली आइसोलेशन की वजह से अफेक्ट होना पड़ता है, और इसकी वजह से जब वो श्रिंक हो जाता है वो रीजन, आप स्ट्रगल करते हैं कि आपको अब्यूज की भी चीजें भूलने लग जाती हैं। आप टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स उन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी कॉग्निटिव वल्नरेबिलिटी की को नार्सिसिस्ट और ज्यादा एक्सप्लॉइट करता है। और फिर वो आपको इस तरीके की बातें बोल सकता है, अरे घर में कैमरा लगाऊं क्या, तुम तो सब कुछ भूल जाते हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता, तुम्हें कुछ नहीं पता। और फिर आप सोचते हैं कि आप ही क्रेजी हैं, क्या हम ही पागल हैं। जब आप आइसोलेटेड हैं, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो नार्सिसिस्ट के लिए और ज्यादा इजी हो जाता है सारा ब्लेम आपके ऊपर डालना। और फिर आप ही अपने आप से कहते हैं कि हो सकता है कि मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूं, या हो सकता है कि मैं ही गलत हूं, क्योंकि आपका जो आइसोलेटेड ब्रेन है वो अपने ऊपर से ट्रस्ट ही हटा देता है। और आपने नोटिस किया होगा, आप बहुत सीधे सीधे गाय की तरह हर चीज शेयर कर देते हो नार्सिसिस्ट के साथ ही, क्योंकि अब आपकी लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग चल ही नहीं रही। अब मैं वीडियो में 10 बार भी बता दूं कि आप अपने पैसे के बारे में या आप अपनी कोई चीज जो आप हीलिंग कर रहे हो वो मत शेयर करो अपने नार्सिसिस्ट स्पाउस के साथ, लेकिन या फिर पार्टनर के साथ, या फिर कोई भी आपके पेरेंट्स है या कोई भी है, नार्सिसिस्ट के साथ मत शेयर करो कि आप हीलिंग के लिए ये कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपकी लॉजिकल थिंकिंग तो तेल लेने ही चली गई है ना भाई, तो वो आप वो शेयर कर देते हो कि अब मैं हीलिंग कर रही हूँ, अब सब सही हो जाएगा, और हर चीज आप एक गाय की तरह सामने जाके सीधा सीधा बता देते हो। और इसी वजह से
आप मे बी बाद में रिग्रेट करते हो, अरे यार मैंने इन्हें क्यों बताया, अरे मैंने क्यों नहीं बाउंड्री सेट की, अरे मैं क्यों नहीं बोला मैंने जो मुझे समझाया गया है सेशन में। तो बाद में आप रिग्रेट करते हो और आप फिर उसके बाद आप अपने आप को यही समझते हो कि मैं ही स्टूपिड हूँ, मैं ही इनकॉम्पिटिटिव हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता और ये रिलेशनशिप में सामने वाले को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है मेरी वजह से। बट फ्रेंड्स, ये आपकी एक्चुअल इंटेलिजेंस की रिफ्लेक्शन नहीं है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि कैसे आइसोलेशन ने आपका ब्रेन तक डैमेज कर दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डेंजरस बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपका ब्रेन एडिक्ट हो जाता है जो आपको हार्म पहुंचा रहा है उसी नार्सिसिस्ट के साथ एक ऐसे बॉन्ड में कि अब आपको उनकी ही जरूरत है, उनके ही वर्ड्स मैटर करते हैं आपकी लाइफ में। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, जब आपके ब्रेन को हेल्दी सोशल कनेक्शंस मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर आपका ब्रेन डेस्परेट हो जाता है, एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म उसको ह्यूमन कांटेक्ट की मिलेगी तो, और सिर्फ एक नार्सिसिस्ट ही बच जाता है आपकी लाइफ में जो आपका एक सोर्स होता है सोशल स्टिमुलेशन का। और इसी को हम न्यूरोकेमिकल एडिक्शन कहते हैं या फिर ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि बहुत रेयर मोमेंट्स पर ही नार्सिसिस्ट आपको वैलिडेट करेगा या अप्रूवल देगा या फिर इवन आपको अटेंशन ही देगा। आपका ब्रेन यहाँ पर एक स्टारवेशन मोड पे आ जाता है, किसके? डोपामीन के, हैप्पी हार्मोन्स के। और बहुत ज्यादा पनिशमेंट जो नार्सिसिस्ट आपको दे देता है, निग्लेक्ट करता है, कभी भी फुल अटेंशन से आपकी बात नहीं सुनता, आपको कुछ समझता ही नहीं है, इग्नोर करता है। जब वो कभी कभी आपको थोड़ी बहुत अटेंशन देकर या बात सुन लेता है या वैलिडेट करता है, आपको उस टाइम पर लगता है कि अब मैं खुश हूं, इस इंसान के साथ अब मैं खुश हूं। और फ्रेंड्स, ये एक इतनी पावरफुल कंडीशनिंग टेक्निक है कि आपको नार्सिसिस्ट ने पूरी दुनिया से अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अब वो जो मर्जी बंद कमरे में आपको बोले, करे, करवाए, कुछ भी। यहाँ पर आपका आइसोलेटेड ब्रेन स्ट्रेस बॉन्डिंग केमिकल्स भी रिलीज कर रहा है। यहाँ पर वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज तो हो रहा है और इसी वजह से आप थोड़ा बहुत सेफ फील करते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये एक पैराडॉक्स है, क्योंकि इतना तंग करने के बाद एक पल की खुशी जो आपको नार्सिसिस्ट देता है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत ऑक्सीटोसिन और हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है, जिसकी वजह से आपका बॉन्ड सोर्स ऑफ स्ट्रेस के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो रहा है। और ये होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। और इसी वजह से एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को छोड़ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल लगता है, फिर चाहे आपको ये भी पता है कि ये मेरे लिए बहुत हार्मफुल है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, हमें पता होता है कि ये सिगरेट मुझे नुकसान कर रही है, या हम अल्कोहल लेते हैं तो हमें पता है कि अल्कोहल हमारे को नुकसान कर रहा है, हमें धीरे धीरे मार रहा है, लेकिन हम उसके इतने एडिक्ट हैं कि हम उस चीज को छोड़ ही नहीं पा रहे। जब हमारे हेल्दी सोशल कनेक्शंस होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से कोरिलेट करता है दूसरों के ब्रेन के साथ, जिसकी वजह से हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल रेगुलेटेड रहती है। सोशल कनेक्शंस हमारी वेगस नर्व को भी एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का रेस्ट और डाइजेस्टिव रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है और आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी बहुत अच्छे से ऑप्टिमली वर्क करता है, जिसकी वजह से आप अपनी फुल कॉग्निटिव एबिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स हमारे को एक्सटर्नल वैलिडेशंस भी देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दूसरों का परसेप्शन और एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो कि आपको एक रियलिटी में रखते हैं और सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं और आपकी सेल्फ वर्थ को भी इंक्रीज करते हैं। उसकी जगह पर आइसोलेशन आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल मोड पर ही फंक्शन करवाता है और वहां पर कोई को रेगुलेशन नहीं होती, जो कि एक हेल्दी रिलेशनशिप से आती है। और फिर आपका नर्वस सिस्टम आपको इतना परेशान कर देता है कि आप सही और गलत सोच ही नहीं पाते। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अब मैं इस ब्रेन का क्या करूं, मैं हीलिंग कैसे करूं? गुड न्यूज ये है कि आपके ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी आप ही के पास है और इसका मतलब है कि नए न्यूरॉन पाथवेज आप क्रिएट कर सकते हैं। आइसोलेशन से जो डैमेज हुआ है वो परमानेंट नहीं है,
लेकिन यहाँ पर आपका इंटेंशनल एफर्ट चाहिए होगा नए रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के लिए और आपका हेल्दी कॉग्निटिव फंक्शन रिस्टोर करने के लिए आपको अलग अलग ग्रुप्स या फिर सपोर्टिव लोगों के बीच में दोबारा जाना पड़ेगा। फिर चाहे आप धीरे धीरे इस चीज को करें, क्योंकि इससे ही आपके ब्रेन का जो फंक्शन जो अब डेड हो चुका है वो रीएक्टिवेट होगा। हर पॉजिटिव इंटरैक्शन आपके न्यूरॉन के पाथवेज को स्ट्रेंथन करेगा, जो कि खराब हो चुका था आइसोलेशन की फेज में। आप मेरे साथ भी बात कर सकते हैं, एक कॉल पर कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं भी आपको पॉजिटिविटी और हीलिंग के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और आप अपनी इन चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी लग सकता है कि आइसोलेशन में मैं सेफ्टी फील करता हूँ और मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, लोगों ने मुझे दिया ही क्या है, मुझे बाहर की दुनिया से नेगेटिविटी मिली है। बट स्टिल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा ह्यूमन माइंड, हमारी ह्यूमन बॉडी, एक सिविक्स के एक चैप्टर में जो हमने एक लाइन पढ़ी थी कि मैन इज अ सोशल एनिमल, वो ही बनी हुई है। इसीलिए इसकी जरूरत है हमें। आपने अपने आप को बार बार ये एश्योर कर लिया है कि भाई लोगों से मैं डील नहीं कर सकता, मेरी नेटवर्किंग स्किल्स अच्छी नहीं है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने सारे कनेक्शंस अपने कट ऑफ कर दिए हैं और इसी वजह से आप ट्रॉमेटिक एब्यूज से, नार्सिसिस्ट से कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, मैं मानती हूँ कि कभी कभी अकेले रहना अच्छा लगता है, लेकिन सालों साल आइसोलेशन में रह जाना बिल्कुल गलत बात है। आपको बाहर निकलने की जरूरत है, स्टेप आउट करने की जरूरत है, लोगों से बात करने की जरूरत है। आपको थेरेपी चाहिए, आपको जो भी आप कर सकते हैं वो आप अपने लिए जरूर कीजिए। तो आपको अपने ब्रेन को स्टिमुलेट दोबारा करना होगा ताकि आप अपना रियल सेल्फ पहचान सके, दोबारा अपने आप को रीडिस्कवर कर सके और फिर दुनिया के सामने एक अच्छा सा कम बैक कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सिर्फ आपको इतना कहूंगी, जो आइसोलेशन सालों साल से आप झेल रहे हो उसकी वजह से आपका ब्रेन जरूर डैमेज हुआ है और उस ब्रेन डैमेज की वजह से आपकी बॉडी में भी तरह तरह के डिजीजेस उत्पन्न हो रहे हैं और आपको ना अंदर ही अंदर आप इसमें गिरते जा रहे हो, डीप जाते जा रहे हो। जबकि मैं चाहती हूँ कि आप हीलिंग करें, अपनी जिंदगी को जिएं और इंजॉय करें लाइफ को। ये रिवर्सिबल है। आपकी ब्रेन चाहती है कि आप हील करें, आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर भी कीजिए और लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेज हो जाए। और अगर अभी तक हमारी माइंड मोटिवेशन की फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और ज्यादा बेनिफिट्स के लिए आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल केस टू केस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं advocate.satvinderkaur@gmail.com पर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का प्लीज उससे भी ज्यादा ख्याल रखिए। बाय बाय।